स्टे हैप्पी विथ इंद्रनी। तो द मैजिक किताब का चैप्टर 5 लेके मैं आज हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे? तो आज हम लोग समझेंगे धन संबंधी बातें। यस, यानी कि पैसा, रुपया पैसा। तो रुपया पैसा हम सबके पास है और हम लोगों के हिसाब से वो कोई कोई सोचता है कि मेरे पास जो पैसा है सफिशिएंट है, मतलब मेरे लायक है। किसी का सोचना है कि नहीं, इससे ज़्यादा होने से बढ़िया होता, ये बहुत कम है मेरे लिए और इससे चलता नहीं है मेरा। यानी कि मैं जो कुछ भी चाहती हूँ, जो कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं होता है मेरे पास जो धन है उसके चलते। और किसी को सोचना है कि और मुझे धन कमाना है, तो धन को लेके यानी कि पैसा कमाना को लेके बहुत सारी सोच हम लोगों के दिमाग में है। तो आज इसी सोच को हम कैसे प्रॉपर वे में हमारे अंदर रखें, हमारे दिमाग में रखें, उसी को लेके आज बातचीत होगी। और चैप्टर 5 द मैजिक यानी कि जादू किताब का चैप्टर 5 में इसी को लेके आलोचनाएं है। तो चैप्टर 5 धन संबंधी बातों में द मैजिक में पहली कहा गया है एक बात, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे थोड़ा, चाहे थोड़े से ज़्यादा, कुछ भी आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार या एक्सपेक्टेशन के बाहर या कुछ भी, आपको सदा सर्वदा ऑलवेज आपको उसको लेके एक थिंकिंग रखना है अपने दिमाग में। वो क्या? वो है पॉजिटिव थिंकिंग। यानी कि आपको आपके धन को लेके ना हताश होना है, ना निराश होना है, ना चिंतित होना है। ये सब नेगेटिव थिंकिंग को दिमाग में नहीं रखना है। तो क्या रखना है वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं ये बोलने पर ही आपको ये लगेगा कि कैसे नहीं रखे, कैसे चिंता ना करे। फीस भरना है, रेंट देना है, फिर भविष्य के लिए जमा करना है, वर्तमान में सुख समृद्धि के साथ जीना है, कम से कम जितना चाहिए उतना तो चाहिए। कैसे चिंतित ना हो आप बोलेंगे और हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बचपन से हम लोग मतलब जब बड़ा होना शुरू किए तब हम लोगों के दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग को ही दिमाग में डाल दिया गया है। यस, सोचने का तरीका ज़्यादातर गलत ही दे दिया गया है। इसी के चलते हम लोग सोचते हैं कि इस तरह का सोच ही सही है कि मतलब किसी से मिलना हो तो हाँ, पैसा को लेके कितना सारा हम लोग बातचीत करते हैं। पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा सैलरी मिलने से क्या होगा, वो तो आ जाएगा, कल ही निकल जाएगा। और जो कुछ भी हम लोग, चलो देना जब पड़ेगा तब दे ही देते हैं, ये तो आया नहीं मेरे पास रहने के लिए। इस तरह का सोच हम लोग पैसों को लेके कितना कुछ बोलते जाते हैं और वो सारा का सारा सोच हम लोग नेगेटिव रखते हैं, इसीलिए नेगेटिव बोलते हैं। भला हम उसको लेके ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि चलो भगवान की लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास ये पैसा आया है, उसके बदौलत ही तो हम दवा कर पा रहे हैं, डॉक्टर दिखा पा रहे हैं बढ़िया सा, उसको लेकर वो है मेरे पास, वो आया मेरे पास, इसके चलते मैं ये फीस दे पा रही हूँ, उसके चलते ये मकान में मैं रह पा रही हूँ जो मेरा छत है सर के ऊपर, और उसके चलते मैं रेंट दे पा रही हूँ, उसके चलते मैं घर बना पा रही हूँ, उसके चलते मैं टोटो ऑटो रिक्शा चढ़ पा रही हूँ, उसके चलते मैं बढ़िया सा खाना खा पा रही हूँ। ये तो हम नहीं सोचे हैं कभी।
ये हमारा गलती नहीं है, ये गलत सोच, गलत धारणा बचपन से लेके आज तक हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया है। इसीलिए हम लोग इस तरह का ना बोल के नेगेटिव बातें बोलते हैं। चलो अब देना है, मतलब मायूस हो जाते हैं। जितना है उसको लेके हम थैंकफुल नहीं होते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और उसके मतलब उसका ऑपोजिट हम दुखी हो जाते हैं। चलो सैलरी हो गया, कोई लोग कि कुछ लोगों को आप देखेंगे कि सैलरी हुआ है, ये तो मैं शुरू कर दी हूँ मतलब द मैजिक को लेके, लेकिन बोलती जा रही हूँ मैं खुद की मन की बातें, मैजिक में भी आऊँगी मैं। तो किसी को सैलरी होने पर, चलो कल सैलरी होने वाला है, चलो कल सैलरी मिलेगा, तो हम इस महीने में सोच रहे हैं कि पहली हफ्ते में मैं सोच रही हूँ कि एक वहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है, हम सब जाके मज़े से खाएंगे, या चलो आज एक बढ़िया सिनेमा घर में सिनेमा मूवी एक देखेंगे, या चलो आज चलो सैलरी मिल गया है और दिसंबर का महीना चल रहा है तो चलो शहर घूमेंगे, या कहीं छोटा मोटा एक टूर करके आ जाएंगे। कोई अपने सैलरी को लेके खुशी खुशी इस तरह की मैनिफेस्टेशन करते हैं, यानी कि सोच रखते हैं, और वो उस सैलरी, अपना जो सैलरी मिलता है उसी में से खुद को खुश कर लेते हैं, खुद को खुशी पहुंचाते हैं, और दूसरों को भी खुशी करते हैं, खुशी पहुंचाते हैं दूसरे की ओर। और कुछ लोग और होते हैं, चलो सैलरी आएगा तो क्या होगा, वही खर्च, वही भरपाई करना, वही ये वो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं ना इस दो टाइप के लोगों को, तो वो मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं। तो बोलिए कि कौन खुश रहते हैं एक ही सैलरी को लेके, कौन अपना लाइफ हैप्पीली बिताते हैं पूरे साल भर, पूरे प्रेजेंट मोमेंट में, कौन ना जो अपना सैलरी को लेके खुश होते हैं, जो अपना पैसा जो जितना आता है उसको लेके ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। हाँ, तो वही अपना सैलरी को लेके ही, वही पैसा को लेके, सैलरी क्यों, मतलब जितना जहाँ से भी कुछ कमाते हैं उसको लेके ही वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेट क्या होता है, उसके पास और खुशी आता है, और खुशी आता है, और खुशी कैसे आता है, पैसों के मार्फत ही आता है। मतलब उसके पास ना वो अपने पास जितना पैसा होता है उसको लेके जितना वो खुश हो जाता है, उसके पास पैसा थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ता जाता है आना। वो कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, वो उसको उनको सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन आता है। हाँ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिस चीज़ को प्यार करेंगे, जिस चीज़ को लेके जितना कुछ आपके पास है उसको लेके ही आप हैप्पी रहेंगे, और हैप्पीनेस आपको उसके बदौलत आएगा। आप अगर प्यार को लेके हैप्पी है, जितना प्यार आप सबसे मिलता है, सब बाहर से आपको सबसे आपको मिलता है, उसको लेके आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, और प्यार करने वालों की संख्या आपसे जुड़ता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। उसी तरह आपके पास जितना पैसा है, जितना धन दौलत है, चाहे कम ही हो आपको लगता है, फिर भी उसी को लेके आप एडजस्ट करके आप खुश रहते हैं, और उसी को आप पार्ट पार्ट में डिवाइडेड करके आपको आपकी खुशी को उसी के अंदर आप ढूंढ लेते हैं। तो क्या होता है ना, आपके पास पैसों का आना और बढ़ जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है कि मतलब ये आपको कोशिश करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इसका सोर्स आपके सामने आ जाता है। मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं, आपके पास 2 घंटा 3 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम रह जाता है, या मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, और उसके बदौलत आपके पास जो पैसा आता है, और उस पैसों के प्रति आप आभारी रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो क्या होता है, आपके पास जो बचा खुचा और थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम में भी आपको इस तरह का कुछ ऐसा आरामदायक या तो थोड़ा सा परिश्रम करने वाला काम भी आपके सामने आ जाता है, जिसको करने पर आपका एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा पैसा आपको उससे मिल जाता है।
या तो आपके ऑफिस में आपका पोस्ट इंक्रीज हो जाता है, या तो आपको गिफ्ट में कुछ मिल जाता है। हाँ, तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगा ही। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, मैं नहीं। और आजमा के देखिए, जरूर होगा। जादू, जादू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे एक जादू काम करता है। तो आपको एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ जी, जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, जो कभी हम लोग नहीं सोचे हैं, लेकिन इस चैप्टर के बदौलत मैं भी सोची हूँ। आप लोगों की मैं ये सोच देना चाहती हूँ। बचपन से जब आप बड़े हो रहे हैं, तब आपको कितना कुछ नहीं लगता था, सब कुछ लगता था। खाना पीना, पहनना, खिलौना, फिर घूमना फिरना, स्कूल जाना, फिर फीस भरना चारों ओर। क्या आप एक भी चीज़ अपने बदौलत करते थे, यानी कि आप खुद कमा के करते थे? नहीं ना। तो कैसे आ जाता था वो सब पैसा आपके पास? आप माता पिता को, या तो गार्जियन को, या तो कहीं भी आप रहते थे, आप बोलते थे मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए, आ जाता था। तो आपको कोई मतलब फेस्टिवल हो, ड्रेस चाहिए, तो मिल जाता था। अगर आप मांगते तो और मिलता, और आप नहीं भी मांगते तो गार्जियन आपको ज़रूर देते। अच्छा, फिर आपको खुश रहने के लिए कोई खिलौना चाहिए, पेंसिल बॉक्स चाहिए, कॉपी चाहिए, स्कूल का बैग चाहिए, या कहीं पे ट्यूशन फीस देना है, या कहीं पे और कोई एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग सीखना है, ड्राइंग्स, आपको म्यूज़िक सीखना है, या कुछ भी। तो आपको भर्ती होना है, तो फीस कौन देते थे? कहीं जाना आना पड़ता था तो पैसा कौन देते थे? आपको देना पड़ता था? नहीं। तब आपको कैसे मिल जाता था? क्योंकि आपके दिमाग में ये बसा हुआ था कि मुझे ये सब इस टाइम करना है, इस उम्र में करना है। ठीक है, तो आप बस ये सोचते थे आपको करना है, या तो आपके लिए कोई और सोचते थे कि आपको ये करवाना है, और बस आपको करने को मिल जाता था। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं भरपाई करना पड़ता था, खुद से कमा के। तो कैसे हो जाता था? ऑटोमेटिकली आप आकर्षण करते, या आपके लिए कोई और आकर्षण करता, और आपको आ जाता था। है ना ये बात? कभी हम सब ये सोचे हैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे मिल जाता था? क्योंकि हमारे दिमाग में ये सोच ही ऐसा था कि ये मेरा हक है। यस, ये मेरा हक है, तो ये मुझे मिलना मिलना चाहिए, और मिलता भी था। उसी तरह आप अगर अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में आप जब कमाना शुरू किए हैं, तब आप नहीं सोचते हैं, तब आप नहीं सोचते हैं कि मेरा इस तरह का मतलब इतना मिलना मेरा हक है। हाँ, तो आप नहीं सोचते हैं, इसीलिए आपको कम मिलता है। अब कम मिलता है जहाँ, वहाँ आप एडजस्ट कर लेते हैं, और उसी एडजस्टमेंट के बदौलत आप नाखुश रहते हैं, और उसके चलते आपकी और नाखुश होने का मौका आपके सामने और आ जाता है। अब मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को? तो आपको अब क्या करना है? तो आपको अब क्या करना है? आपके दिमाग की जो सोच है, उसको सिर्फ और सिर्फ बदलना है। पहले सोच बदलिए, उसके बाद क्रिएशन शुरू हो जाएगा। जादुई जादुई छड़ी आपके दिमाग के अंदर है। बस जादू को एक्सपेरिमेंट करना शुरू तो कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? इस किताब में बोला गया है, धन समृद्धि के लिए बस एक सिंपल सा टेक्निक आपको फॉलो करना है। एक 5 रुपया का, एक या तो 10 रुपया का, या तो 20 रुपया का, या तो 50 रुपया का, कोई भी एक नोट लीजिए। एक नोट, हाँ, मतलब रुपया का एक नोट लीजिए, और उस नोट में एक स्टिकर लगा लीजिए। उस स्टिकर के ऊपर कुछ लिखा रहेगा, आप खुद लिख लीजिए। क्या लिखेंगे ना? अब तक मेरे जीवन में जितना पैसा मिला है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ।
समझ में आया? या तो आप लिख सकते हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर के लिए मुझे दिया गया है। और जिनको बंगाली में लिखना है उनके लिए क्या लिखना है ना, যা আমাকে জীবন ভোর দেওয়া হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ। যা আমাকে জীবন ভোর দেওয়া হয়েছে तार जोन्नो धन्यवाद। तो ऐसा आपको उस नोट के ऊपर लिख के या तो एक लिखा हुआ स्टिकर चिपकाना है और उस नोट को आप पर्स में रखिए या तो घर के एक ऐसी जगह में रखिए चिपका के जो आपके आंखों के सामने बार बार आएगा आपको, मतलब घूमते फिरते आपको दिखने को मिलेगा। जितने बार आपको दिखने को मिलेगा, और एक नोट आप आपके पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स से जितनी बार आप पैसा निकालेंगे उसको आपको देखने को मिलेगा, और जितनी बार आपको देखने को मिलेगा आपको क्या करना है, मतलब आभारी होना है। धन्यवाद, मुझे जीवन भर के लिए जो कुछ पैसा मिला है और उस पैसों के द्वारा जो कुछ मिला है आज तक, उसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस तरह आभारी रहना है और मन से आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है कि वाओ मुझे कितना कुछ मिला, कमाते हुए मिला, बिना कमाए हुए भी बचपन से लेके आज तक कितना कुछ मिला। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह का बोलना है। कोई कुछ आपको दे, ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, कोई कुछ आपको दे तब उसको तो आपको डायरेक्ट थैंक यू बोलना ही है, और घर आने के बाद उस चीज़ को देख के आपको बहुत बहुत आभारी फीलिंग करना है। आपको कोई कुछ दिए है उसके चलते आप घर में आके 5 मिनट 10 मिनट के लिए या तो सोते वक्त बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलिए, और क्या है तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपके लिए वही सब चीज़ें गिफ्ट में, ठीक है। फिर आपको तो 1 2 3 4 इसके पहले वाला लेसन तो पता ही है। एक स्टोन रखना है आपके साथ, या तो सुबह को उठ के ही 10 जन को कृतज्ञता देना है और आभारी रहना है। 10 चीज़ों के प्रति आभारी रहना है। रात को सोते वक्त स्टोन को लेके आपको पूरे दिन भर जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसको आपको याद करना है सोते वक्त। और आज जुड़ गया धन की बात, रात को सोते वक्त ज़रूर बोलिए, मेरे पास जितना धन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है और मैं उस धन को लेके बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ। मेरे पास इनफ धन है, इनफ पैसा है। और यही सब आपको पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में लेके रात को सोना है। देखिए दिन ब दिन आपकी तरक्की कैसे होती है, चारों ओर से फूले ना समाए, कहावत है ना, उसी तरह आपका भी सिचुएशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा ना? करना शुरू कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे उतना ही ब्लेसिंग्स हम उन लोगों से भी आपको मिलेंगे, आपसे मुझे मिलेंगे, और हम एक फैमिली मेम्बर की तरह जिएंगे। तो हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ खुशी बांटेंगे। जितना खुशी बांटेंगे उतना ही हम लोग खुश होते जाएंगे। जाने अनजाने में खुश होने का मौका कौन गंवाना चाहते हैं, ना आप ना मैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, फले फूले, और शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। जिनको आगे का वीडियो देखना नहीं हुआ है, कृपया करके थोड़ा सा टाइम निकल के द मैजिक का 1 2 3 4 भी देख लीजिए। और वैलेंटाइंस डे मैं कैसे बिताने के लिए बोली थी, 7 तारीख से लेके 14 तारीख फरवरी का मैं लगातार वीडियो बनाई हूँ, उसको भी एक बार देख तो लीजिए। मन ही मन आप बहुत खुश हो जाएंगे और वही खुशी आपको चारों ओर नज़र आएगा। यस, मैं खुश,
आप खुश, हमारे फैमिली में आप जिनके साथ जोड़ेंगे हम लोगों को सबको, वो भी खुश, तो पूरी दुनिया खुश है ना। खुशी का माहौल। तो स्टे हैप्पी विथ इंद्राणी। चलिए आज इतना ही, टाटा।